हमने अपने कार्यक्रम में दिखाया कि कैसे विकास गर्ग और उनकी कंपनियों ने फर्जी और गैर मौजूद कंपनियों और विक्रेताओं के जरिए जीएसटी डिपार्टमेंट से 44 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया। विकास गर्ग इस शो के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए, लेकिन कोर्ट ने ना तो उन्हें कोई स्टे दिया और न ही प्रसारण पर रोक लगाई। कोर्ट ने बस इतना कहा कि विकास गर्ग अपना जवाब जी न्यूज को दें और जिसे जी निष्पक्षता के साथ प्रसारित करे। कोर्ट के आदेश के बाद जी न्यूज ने विकास गर्ग से सवाल भेजे। काफी इंतजार के बाद उन्होंने शो के जवाब में 26 मिनट का वीडियो भेजा है। जाहिर है पूरा वीडियो ऑन एयर करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हालांकि जीएसटी मामले पर उनकी सफाई क्या है ये हम आपको सुनवाना चाहते हैं। विकास गर्ग ने स्पष्ट किया कि उनकी कंपनियां विकास इन्फोटेक और विकास लाइफ केयर दोनों ही सूचीबद्ध कंपनियां हैं। उनका कहना है कि इन कंपनियों के खिलाफ जीएसटी विभाग द्वारा जारी आदेश को लेकर अपील दायर की जा चुकी है और इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर भी दी गई थी। गर्ग ने यह भी बताया कि आदेश में जिन 11 आपूर्तिकर्ताओं का उल्लेख किया गया है उनमें से कम 5 ने जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण में अपने विरुद्ध आदेशों को चुनौती दी है। साथ ही विकास गर्ग का इन फर्म से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने जीएसटी पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए बताया कि किसी भी संस्था को पंजीकृत करने के लिए पैन कार्ड, केवाईसी, बैंक खाता, दस्तावेजों का सत्यापन और फिजिकल वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद यदि कोई संस्था बाद में स्थानांतरित हो जाए या बंद हो जाए तो उसे फर्जी कहना तथ्यों के साथ अन्याय है। विकास गर्ग ने यह भी सफाई दी कि जिन ट्रांसपोर्टर्स को रिपोर्ट में संदिग्ध बताया गया है उनके सभी वैध दस्तावेज और विवरण उन्होंने संबंधित अपीलीय प्राधिकरण के सामने जमा कर दिए हैं। उन्होंने ये दोहराया कि जब तक अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक किसी भी व्यक्ति या कंपनी पर संदेह करना या दोषारोपण करना अनुचित है। इस पर जी मीडिया की प्रतिक्रिया यह है कि जहां तक जीएसटी मामले का सवाल है उनका जवाब ना तो भरोसा जगाता है न ही तथ्यों पर खरा उतरता है। हकीकत यह है कि उनकी कंपनियों ने अपील जरूर की है पर जीएसटी आदेश पर कोई रोक नहीं लगी है। करीब 5 करोड़ रुपए उन्होंने पहले ही जमा कराए हैं और विकास गर्ग ने खुद 2022 में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी जिस पर विभाग ने जमानत रद्द करने की मांग भी की थी। हमारा शो जीएसटी आदेश और उन कंपनियों के पते पर की गई वास्तविक जांच पर आधारित है जिनका अस्तित्व कागजों में था, जमीन पर नहीं। हमारी पड़ताल अभी भी जारी है। विकास गर्ग के जवाब पर भी हम गौर कर रहे हैं। जो भी नया तथ्य सामने आएगा हम उसे निष्पक्ष तरीके से अपने दर्शकों के सामने लाते रहेंगे। किसी को जीएसटी नंबर ना मैंने दिया ना आपने दिया, उसका एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। सबसे पहले पैन नंबर मिलता है जो पंजीकृत पते पर बाय पोस्ट फिजिकली भेजा जाता है। उसके बाद बैंक खाता खुलता है जिसकी भी केवाईसी बैंक करता है। फिर जीएसटी कमिश्नरेट द्वारा दस्तावेजों और स्थान का फिजिकल वेरिफिकेशन करता है और उसकी जियो टैगिंग और फील्ड इंस्पेक्शन भी करता है। अगर किसी फर्म ने ये सब काम कर दिया है तो बाद में कहीं शिफ्ट हो गई या बंद हो गई तो इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि वो नॉन एग्जिस्टेंट है।